मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों से धान खरीदी 1 दिसंबर से जहां प्रारंभ किया है, ऐसे में सरकार की नीतियों और कार्यों पर कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार ने किसानों से धान खरीदी को लेकर जहां 1 दिसंबर से धान खरीदी केंद्र से सरकारी मूल्य पर खरीदारी कर रही है, ऐसे में कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि सरकार किसानों के हित में न सोचकर महज खिलवाड़ कर रही है। अपने वक्तव्य में बताया कि पिछले बार जहां शासन ने 76 दिन धान खरीदी किसानों में किया, वहीं इस बार महज 61 दिन में ही समय सीमा बांधकर रख दिया है। ऐसे में किसानों को अनेक सुविधाओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस दिन का इंतजार था, आज 1 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिकांश सोसाइटियों में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज मेरे द्वारा कोरिया जिला के खड़गवां विकास खंड के अधिकांश सहकारी समितियों का भ्रमण किया गया, जिसमें अभी तक किसी भी समिति में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, टोकन कटने की व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों का धान किस प्रकार से कम खरीदा जाए, सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। और ये किसान विरोधी सरकार अभी तक विगत 1 माह से धान खरीदी प्रारंभ हो जाना चाहिए, परंतु इतने विलम्ब के बाद भी अभी तक समितियों में बारदानों की व्यवस्था नहीं है, पानी आने पर तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। और खड़गवां विकास खंड के एक भी समितियों में अभी तक धान खरीदी नहीं हो पाई है। और ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है, क्योंकि यदि खरीदना होता तो समय पर 1 माह पूर्व ही धान खरीदना था और अभी 1 तारीख से खरीदना था, लेकिन अभी भी धान की कोई खरीदी प्रारंभ नहीं हो सकी है। धान खरीदी की समय सीमा को भी जो पिछले वर्ष 75 दिन होता था, उसको घटा के 61 दिन कर दिया गया है। और इस प्रकार से कम समय में खरीदी करना और इस नियत तिथि में भी अभी तक, जैसे आज का 1 दिन ख़त्म हो गया, इसी प्रकार से इनके आने वाले दिनों में भी धान खरीदी का जो मात्रा है 2000 कुंटल से घटाकर 1200 कुंटल कर दिया गया है एक समिति का क्षमता। और इस प्रकार से हर उपाय करके सरकार ये चाहती है, ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, कि किस प्रकार से किसानों का धान कम से कम खरीदा जाए। और उसी का परिणाम है कि आज 1 तारीख है और प्रदेश के अधिकांश सोसाइटियों में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हो सकी है। संविधान दिवस पर पीपल खूंट में बाबा साहेब की प्रतिमा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दी गई। जनजाति क्षेत्र में लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र में सामाजिक वैमनस्य खराब हो रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कठोर दंड दिया जाए, इससे प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। 3 सूत्री मांगे, आरोपियों पर गिरफ्तारी अतिशीघ्र हो, जल्द से जल्द नई मूर्ति की स्थापना की जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश राणा, जिला संयोजक भवानी सिंह, अजय खराड़ी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पीपलकुट में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति है संविधान दिवस के दिन खंडित की गई, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन दे रहे हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जब यहाँ पर जनजाति क्षेत्र में बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित की जाती है इस प्रकार से, और प्रशासन द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, इसको लेकर यहाँ पर जन आंदोलन किया जाएगा विद्यार्थी परिषद से। और अगर जल्द से जल्द मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी।
और यहाँ पर जब जनजाति क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे दलित और पिछड़े शोषित वर्ग के लिए जिन्होंने संविधान निर्माता है, जो जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उनके नाम पर जनजाति क्षेत्र में राजनेताओं द्वारा राजनीति की जाती है। और आज जब मूर्ति खंडित की जाती है, यहाँ पर किसी भी नेता द्वारा उनके लिए कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी नेताओं ने मांग नहीं रखी है। इसलिए यह बहुत निंदनीय और घोर अपराध किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद घोर विरोध करती है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करती है। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन के तहत मतदान केंद्र या बूथ का निरीक्षण जिलाधिकारी बलरामपुर कृष्णा करुणेश व पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा द्वारा किया गया तथा मतदान कार्य को शांतिपूर्ण, सकुशल, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोतिहारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सेंटर मोतिहारी हो, इसके लिए आंदोलन तथा परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार तथा कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे का पुतला दहन भी किया गया। मौके पर नगर मंत्री दिव्यांशु मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी में मुजफ्फर सेंट्रल ले जाना छात्र हित में नहीं है। कोरोना का खतरा, ठंड एवं वर्तमान समय में रेल सुविधा भी बंद है। इस स्थिति में मुजफ्फरपुर सेंट्रल ले जाना छात्र हित में नहीं। वहीं नगर से मंत्री ऋषु राज ने बताया कि पिछले 3 साल में सेंटर मोतिहारी में रहा करता था, लेकिन परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अपने मनमानी रवैया से सेंटर मुजफ्फरपुर कर दिए गए हैं, जो कतई छात्र हित में नहीं है। दिनांक 28 नवंबर को ABVP के द्वारा कुलपति को मांग पत्र भी दिया गया। उनके द्वारा भी आश्वासन भी दिया गया कि सेंटर जिला केंद्र पे ही रहेगा, पर उनके बात का कोई असर नहीं दिख रहा है। निकम्मा वाली रवैया अपनाए हुए हैं। अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सेंटर मोतिहारी नहीं होगा तो ABVP चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगी और इसका परिणाम परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को भुगतना पड़ेगा। क्या परेशानी आप लोगों को? तेज आवाज में बोलिए। देखिए, मतलब अभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो सेंटर मतलब मुजफ्फरपुर दे दिया गया है, पहले 3-4 सालों से मोतिहारी में हुआ करता था। अभी आपको भी पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना अभी चल रहा है। इस कोरोना महामारी में ना रेल चालू है, ना बस समय से चल रहा है। अब आप बताइए कि छात्र कैसे जाएंगे वहाँ एग्जाम देने। इसी और परसों हम लोग इस मुद्दे पर जब कुलपति सर से मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि सेंटर मोतिहारी में कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम, जो भी सिस्टम वहाँ चल रहा है, सब छात्र विरोधी है। और हम लोग यहाँ मोतिहारी में मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग इच्छुक भी हैं। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग एग्ज़ाम का बाइकआउट करेंगे और किसी भी हर हालत में हम लोग एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे मुजफ्फरपुर। नाम आपका? ऋषु नाम हुआ, छात्र नगर से मंत्री ABVP मोतिहारी, और छात्र भी हैं? BCA के हम 3rd ईयर के छात्र भी हैं। आज बलरामपुर जिले में MLSC का शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। पूरे जिले में कुल 1131 मत थे तथा 10 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। पूरे दिन में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा, SDM उतरौला अरुण कुमार गौड़, इंस्पेक्टर उतरौला वकील पांडे, तहसीलदार रोहित कुमार मौर्य मतदान के संदर्भ में सभी स्थानों पर जाकर शांति व्यवस्था एवं सुचारू ढंग से मतदान का जायजा ले रहे थे। पूरे मतदान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। आपको बताते चलें कि चुनाव में कुल 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जिले में शांति व्यवस्था के साथ मतदान कराने में समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भरपूर योगदान रहा। सहायक मंडल अभियंता सागर के अधीन कार्यरत ट्रैक मैनों से शीतकालीन पेट्रोलिंग के दौरान सिंगल पेट्रोल मैन चलाए जाने के विरोध में आज दिनांक 1 दिसंबर 2020 को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन शाखा सागर द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। यूनियन के शाखा सचिव नवीन तिवारी ने बताया कि सागर उप संभाग में सहायक मंडल अभियंता सागर ने पूरे खंड में सिंगल पेट्रोल मेन चलाए जाने के अमानवीय आदेश दिए हुए हैं, जिससे पेट्रोल मेन के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही साथ रेल पटरी और उस पर चलने वाली रेलों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यूनियन द्वारा बार बार रेल प्रशासन से पेट्रोलिंग के दौरान डबल पेट्रोलमैन चलाए जाने की मांग की जा रही है, किंतु रेल प्रशासन मौन है। मजबूरन यूनियन को 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। यदि इसके बाद भी यूनियन की मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र कुर्मी ने बताया कि रेल प्रशासन ट्रैक मैनों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हुए उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रहा है, जिसे यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। शीतकालीन पेट्रोलिंग चल रही है, उसमें सिंगल पेट्रोलमैन चलाए जा रहे हैं, जबकि पूर्व में डबल पेट्रोलमैन चलाए जाते थे। इससे पेट्रोलमैन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, रेल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। यूनियन कई बार प्रशासन से लिखित में
निजी तौर पर बात करके इस समस्या का निराकरण की मांग कर चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजबूरन शाखा सचिव नवीन तिवारी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दे रही है, जिसका यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जैसे एडीएम साहब इस बारे में कुछ निराकरण नहीं कर पा रहे। इनको जो है ना, इनको बार बार मौखिक और पत्रों के माध्यम से समझाइश देने का काम किया और पिछले उस महीने में एक हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन जो है ना जबलपुर डिवीज़न ऑफिस में DRM का घेराव किया था, मंडल रेल प्रबंधक का। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि हम जो है ना 2 पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग में चलाएंगे और मंडल ने अपने आदेश निकालने का काम किया। लेकिन हमारे यहाँ जो ADN महोदय हैं सुमित कुमार जी, ये IRSC से आए हुए नए हैं अभी, तो इनको लगता है ये समझते हैं कि जो हमारा ट्रैकमैन है, हमारा जो 4th क्लास का कर्मचारी है, वो बिल्कुल उसके अंदर जो है ना आत्मा जान है ही नहीं कुछ, वो एक रोबोट टाइप का काम करता है वो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोलिंग है इसका इतना बड़ा महत्व है कि जितनी भी इम्पोर्टेंस ट्रेनें होती हैं, पेट्रोलिंग की बीट इस तरीके से डिसाइड की जाती है और टाइमिंग इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि जो भी इम्पोर्टेंस ट्रेन है जैसे मेल एक्सप्रेस है, इनके आगे पेट्रोलिंग हो, जिससे कि वो गाड़ियाँ सुरक्षित रूप से संचालित हो सके और यात्रियों की सुरक्षा रहती है। और साथ साथ डबल पेट्रोलमैन चलाने से आपका जो हमारा ट्रैकमैन है उसकी भी सुरक्षा होती है। सिंगल पेट्रोलमैन जैसे चलता है तो उसके जैन मुनि सेवा संघ व सकल दिगंबर जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल नायक द्वारा योगेश पर प्रकरण दर्ज करवाया गया था। योगेश जैन द्वारा पूज्य आचार्य एवं मुनियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया के माध्यम से किया और दिगंबर मुनियों की निंदा की, जिन शासन में दिगंबर मुद्रा को धारण करना और परिसरों को सहना कठिन तप है। यह दिगंबर मुनि के मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रकार से सोशल मीडिया पर मुनियों के खिलाफ लिखना, उन्हें अपमानित करना, उन पर दोषारोपण करना धार्मिक स्वतंत्रता पर गहरा प्रहार है। इससे हजारों मुनि भक्त दुखी हुए और योगेश जैन के खिलाफ कई राज्यों में प्रकरण दर्ज किए गए। जिला एवं पुलिस प्रशासन टीकमगढ़ के सख्त कार्यशैली के कारण योगेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह लगभग 20 दिनों से जेल में ही है। इसमें आरोपी योगेश जैन को बचाने के लिए उसके समर्थक मुकेश जैन, करेली जिला सागर सहित अन्य लोग, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों के शामिल होने की सूचना प्राप्त थी, वह भी समाजसेवी पत्रकार श्रीपाल नायक एवं पत्रकार रविंद्र जैन भोपाल से बहुत नाराज़ हैं और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं। इसी द्वेष भावना से ग्रसित होकर नीरज जैन दिल्ली के नाम से सोशल मीडिया में यह समाचार जारी किया गया। योगेश जैन को बचाने और इन दोनों पत्रकारों को बदला लेने की नीयत से मरवाने और एक्सीडेंट तथा फर्जी मामलों को फंसाने के लिए इसी सिलसिले में 25 तारीख को मुकेश जैन, करेली सागर, रविंद्र जैन पत्रकार को मारने की नीयत से 40 से 50 लोगों को लेकर सागर किया गया था। लेकिन किस्मत से रविंद्र जैन पत्रकार 24 तारीख भोपाल से सागर से आए हुए थे। वह रात्रि में ही वापस लौटे थे, नहीं तो मुकेश जैन उनकी किसी भी तरीके से हत्या कर सकते थे। सो कथित मुकेश जैन के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें एवं श्रीपाल नायक एवं रविंद्र जैन सहित उन सभी लोगों की सुरक्षा जो इस आंदोलन में मुनि धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम सभी गुरु भक्त पुलिस सहायता की मांग करते हैं और इस षड्यंत्रकारियों की CID जांच भी कराए जाने का अनुरोध भी करते हैं। वह उचित एवं कानूनी कार्यवाही करने की मांग की एवं समाजसेवी पत्रकार श्रीपाल नायक को सुरक्षा प्रदान करें। है जैन मुनियों के साथ मैं तो ये कह रहा हूँ, किसी धर्म के अनुयायी हो उनको इस देश में स्वतंत्रता है जो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन दूसरों के धर्म का निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं है। योगेश जैन के द्वारा जो आचार्य श्री और संतों के खिलाफ अनर्गल प्रचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम आए हैं, तो उन पर कार्रवाई की थी, वो जेल गए। लेकिन जिन लोगों ने इस काम का मुद्दा उठाया था, श्रीपाल नायक, रविंद्र जैन लोगों ने, उनको किसी तरह षड्यंत्र में फंसा के उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने ये सतर्कता के लिए कलेक्टर SP को ज्ञापन दिया। सुरक्षा दिया है। हमारे जैन मुनियों की निंदा जो सोशल मीडिया पर योगेश चंद द्वारा की गई, जिसके संबंध में श्रीपाल नायक पत्रकार, रविंद्र जैन पत्रकार भोपाल ने FIR की थी, उस संबंध में वो 11 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, आज भी जेल में है। तो उसने सागर में अपने सहयोगियों के साथ, जो एक मुकेश जैन करेली के हैं, उनके द्वारा और कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस तरह की साजिश की कि रविंद्र जैन के ऊपर हमला किया जाए और आगे चलकर श्रीपाल नायक, रविंद्र जैन के ऊपर
एक हमला किया जाए, एक्सीडेंट किया जाए उनके साथ और उनको झूठे प्रकरणों में फंसाया जाए, ऐसी साजिश उनके द्वारा की जा रही है और निरंतर वो इस प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा श्रीमान से यही निवेदन था कि इस संबंध में जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और श्रीपाल नायक और रविंद्र जैन पत्रकार को जान माल की सुरक्षा की जाए। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई झूठा प्रकरण कहीं दर्ज ना हो, इसकी जानकारी कर उचित कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है, जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। ये योगेश चंद असामाजिक व्यक्ति है जो समाज में शांति भंग कर रहा है और समाज में मुनियों के खिलाफ बराबर निंदा में लगा हुआ है और उसके साथी भी लगे हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले के मालक खरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले रोजगार सहायकों के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन माल खरौदा में किया गया। रोजगार सहायकों के द्वारा रैली निकालकर माल खरौदा तहसीलदार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश लहरे के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया और साथ रोजगार सहायकों द्वारा कहा गया कि यदि जल्द ही हमारे मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। रोजगार सहायक संघ है और मैं बरहाटा से रोजगार सहायिका हूँ, श्रीमती देवड़ी जोशी बरहाटा से। और हमारी मांगे है कि हम लोग 15 साल 10 साल से मतलब नौकरी कर रहे हैं रोजगार सहायकों पे और हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मांग है कि हमें नियमितीकरण करे और हमारे वेतन को बढ़ाए। 1 दिसंबर 2020 को रोजगार सहायक नवागढ़ के रोजगार सहायकों के द्वारा 3 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गए हैं। ये 3 बिंदुएं हैं उनका ग्रेड पे का निर्धारण कर नियमितीकरण प्रदान करने के संबंध में है। ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव के पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती के लिए है और मानदेय निर्धारण के लिए है। इन 3 बिंदुओं के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन से उच्च कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक संघ है। हमारी प्रांत के निर्णय अनुसार हम लोग आज 1 दिवसीय धरने पर नवागढ़ ब्लॉक के सामने राछा भाटा में बैठे हुए हैं। हमारी मांगे वेतनमान नियमितीकरण। हम लोग 15 साल से रोजगार सहायक की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें सरकार हमारी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग नियम वेतन में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी मांगे है वेतनमान निर्धारण एवं नियमितीकरण एवं इसके बाद हमें सचिव के पद पर घोषित। हमारी ये धरना अभी तो प्रांत के निर्णय अनुसार 1 दिवसीय ब्लॉक स्तर पे है, उसके बाद हम लोग जिला स्तर पे जाएंगे, उसके बाद जिला से फिर प्रांत में जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारी रणनीति हो सकता है प्रांत के निर्देशानुसार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। अगर सरकार हमारी बातें मानती हैं, नहीं मानती हैं तो बिल्कुल हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की सोच रखते हैं। इनका 1 दिवसीय हड़ताल है। हड़ताल के माध्यम से तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। राजनांदगांव जिले में आज से शुरू हुई धान खरीदी के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 132 सेवा सहकारी समिति के माध्यम से 139 धान खरीदी केंद्रों में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई है। 1,08,532 क्विंटल धान खरीदी के लिए अब तक 2,666 किसानों को टोकन वितरण किया गया है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए 1,95,607 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि जिले में धान खरीदी के लिए 32 केंद्र संवेदनशील हैं, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला, मानपुर, चैकी, सालफेवारा क्षेत्र में स्थित हैं। कौन गाँव किसानों कतिक धान ला हो व्यवस्था ले का बोला था वो आज धान खरीदी कैसे लगा थे तुम बता। मैं हाँ मोहारा से आ हूँ, मोहारा किसान हूँ। 121 कट्टा ला हूँ धान। तो आज तो शुरुआत दिन है, व्यवस्था तो ऐसे ठीक है बे, शुरुआत के दिन थोड़ा सा व्यवस्था इतनी उतनी रहते, लेकिन सुचारू रूप चलत है। आज का होना चाहिए, का कमी लगते? यहाँ कमी है बे, यहाँ जो अपन किसान लाहन धान गिरते वो पूरा गोटी माटी में सना जाते, तो यहाँ कांक्रीटिंग होना चाहिए, अच्छा फल बनना चाहिए। ठीक, नाम बता दो। घनश्याम सोनकर। कतिक धान ला हो आज 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होता है, कैसे लगा था वे बताओ। आज धान खरीदी शुरू हो है, किसान मन में
खुशी है। और दूसरा बात, सरकार है समय टारगेट ला हटा दे है कि लिमिट अगर हटा दे तो किसान के धान जल्दी से जल्दी खरीदी हो सकते। पिछले समय टारगेट रखे रही से वो वजह से सब किसान मन के धान हाँ लेट से खरीदी होत रही से, और इस समय सरकार हाँ टारगेट ला हटा दे ओकर से का है कि धान खरीदी ज़्यादा से ज़्यादा हो ही, बस सरते बोरा बारदाना के उपलब्धता रहना चाहिए और यहाँ कांटा बट और हमाल की कमी नहीं है। कतिक धान लाते हैं? मैं खुद नीला हूँ, और गाँव के से करीब 300 कट्टा 600 कट्टा धान आए हैं। नाम बता। मदन साहू मोहड़। खरीदी शुरुआत हुई खरीफ वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित धान खरीदी नीति के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अधीनस्थ 132 सेवा सहकारी समितियों के 139 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी प्रारंभ की गई है। कल दिनांक तक कुछ जो हमारे नवीन केंद्र घोषित हुए थे, वहाँ पर कुछ ग्रामों की मैपिंग का कुछ इशू था, जिसे देर रात तक NIC के सहयोग से पूर्ण कर लिया गया है और समस्त 139 केंद्रों के माध्यम से कुल 1,08,532 कुंटल धान के टोकन 2,664 किसानों का जारी किए जा चुके हैं, जिसकी खरीदी जारी है। सर पंजीयन कितना हुआ है इसमें? जिले में कुल पंजीकृत किसान 1,95,607 किसानों को पंजीयन धान खरीदी हेतु किया गया है और जो रकबा है 2,53,000 हेक्टेयर का रकबा पंजीकृत हुआ है। सर संवेदन से धान खरीदी केंद्र कितने? हमारे कुल 32 संवेदनशील धान खरीदी केंद्र हैं जो मौला मानपुर चौकी एवं छुरिया ब्लॉक में स्थित है। उन केंद्रों पर स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर सुरक्षा एवं अन्य उपाय भी किए गए हैं और छागा शासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत माननीय कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा जिसकी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जा रहा है। प्रतिदिन खरीदी की लिमिट को भी समय खत्म की शासन द्वारा घोषित धान खरीदी नीति में किसी प्रकार की सीमा लागू नहीं की गई है और ये ज़रूर जिला लेवल पे घोषित किया गया है कि हमें 70% छोटे किसानों का एवं 30% बड़े किसानों का के अनुपात में टोकन जारी करना है ताकि अधिक से अधिक छोटे लघु एवं सीमांत कृषकों को धान खरीदी का शासन के योजना का लाभ प्राप्त हो सके। अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए क्या कदम होता है? अवैध परिवहन या जो चूँकि राजनांदगांव जिला बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पर चेक पोस्टों का, जहाँ पर भी ज़िले की सीमाएं महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगती हैं, वहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब द्वारा चेक पोस्ट बनाए गए हैं और उन चेक पोस्टों पर अमले को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का अवैध धान का परिवहन ज़िले की सीमाओं में ना हो सके। नगर परिषद पिछोर में बालाजी मंदिर के पास दिव्यांशी पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल डालने की घटनाएं आए दिन दिखाई देती रहती हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को मिलता है, जिसमें शिवम मोदी द्वारा 90 रुपये की बाइक में पेट्रोल डलवाया गया। ऑपरेटर द्वारा 50 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, जबकि ग्राहक शिवम मोदी मशीन की ओर देख रहा था। पूर्व में ऑपरेटर ने किसी ग्राहक को 40 रुपये की पेट्रोल डाली थी। उसने जीरो किए बिना ही पेट्रोल 90 रुपये तक कर दी। ग्राहक के कहने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर कहने लगा पूरे पैसे की पेट्रोल डाली है। कई बार कहने के बावजूद भी नहीं माना। उसके बाद ग्राहक द्वारा 100 नंबर डायल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप ऑपरेटर एवं मैनेजर को थाने में बुलाया गया। तो क्या मामला हुआ है? मामला कुछ नहीं, मैं आया पेट्रोल भरवाने के लिए तो 90 रुपये की मैंने इनसे कहा पेट्रोल डाल दो। 90 रुपये की पेट्रोल डलवाई मैंने, 50 रुपये की पेट्रोल डाला इनने। आपको कैसे जानकारी लगी? मैं मशीन में देख रहा था, एक बंदे के मैं 40 रुपये की पेट्रोल डाल चुका है, वहीं 40 से इसने स्टार्ट कर दी, 90 पे ख़त्म कर दी। मशीन ऑफ करके मतलब कर दिया जो भी इसने। आपने इनसे बोला नहीं? बोला मैंने 3 बार बोला इस व्यक्ति से, मैं देख भाई देख ले अपने हिसाब से, नहीं पेट्रोल सही नहीं डाला। तो बोलता सही डल गया पेट्रोल, 90 रुपये का डला है। तो आपने भी इनसे बोला? हाँ, तो कह रहे हैं हाँ मैं गलती हो गई मेरे से। तो और भी ग्राहकों के साथ ऐसी लूटपाट होती होगी? बिल्कुल होती होगी, जब हमारे साथ हो रही है तो बिल्कुल होती होगी। ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तो किसान भाई भी आते हैं। एक बार मेरे से ही झगड़ा हुआ लोग पेट्रोल के पीछे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। हर
ऊंची उड़ान के लिए रहो तैयार प्राइड विंग के साथ। प्राइड विंग मेडिकेटेड पैड्स जो दे कॉन्फिडेंस और दागों से सुरक्षा भी। प्राइड विंग्स बाय 0+ लेबोरेटरी।